Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. And now, today we are going to study about some national goals like justice, secularism, international peace and cooperation, non-aligned movement, and disarmament. In previous class, we had already studied about some national goals like democracy, freedom, equality, and inequality. We already studied about the types of equality and importance of equality, and this is the part 3rd of this chapter. The name of the chapter, our national goal, and this is the chapter belongs to your SST book class 8. इससे पहले की जो 2 पार्ट की वीडियोस हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां से 2 पार्ट्स की वीडियोस को देख सकते हैं. नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जस्टिस. व्हाट इज द मीन्स ऑफ जस्टिस? न्याय. ठीक है, देखिए इसके बारे में आपकी बुक के पेज नंबर 42 पर मेंशन किया हुआ है कि जस्टिस इज दैट सोशल ऑर्डर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन द सोसाइटी. ठीक है, जस्टिस में क्या है बेटा? लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए मेंटेन किया गया, सबके लिए बराबर किया गया है. ठीक है, वेयर इंडिविजुअल राइट्स आर प्रोटेक्ट एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन इन द सोसाइटी, कि लोगों की इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है. ठीक है, ये राइट्स का प्रोटेक्शन कहां से होता है बेटा? यदि आपके राइट्स वायलेट होते हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. ठीक है, इन कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट्स को प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स माना जाता है. नाउ द नेक्स्ट, the objectives of justice is welfare of society. The justice is a social order where mutual relation of individual are in proper order and individuals rights remain safe. जस्टिस के बारे में क्या बोला कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा जस्टिस का? सोसाइटी का वेलफेयर, जहां पर इंडिविजुअल के राइट्स को सेफ किया जाता है. ठीक है, इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज टेकन एज ट्रुथ एंड मोरालिटी. ठीक है, यानी ये सच्चाई और नैतिकता का प्रतीक माना गया है जस्टिस को. नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल द सिटीजन्स, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को सभी सिटीजन्स के लिए कंपलसरी बताया गया है. नाउ फ्री एंड फेयर सिस्टम ऑफ जस्टिस इन इंडिया हेल्प इन इंप्लीमेंटिंग द लॉ टू बी फॉलोइंग बाय ऑल. ठीक है, कि हमारे यहां पर जस्टिस को इंडिपेंडेंट रखा गया है बेटा, फ्री एंड फेयर सिस्टम है. ठीक है, किसी के दबाव में वर्क नहीं करता जो हमारा जुडिशियरी सिस्टम होता है. तो न्याय सबके लिए बराबर है. ठीक, बोलते हैं ना, एवरी पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, यही है जस्टिस. नाउ सेकेंड, सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म का मतलब आप समझ लें, इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, कि यू आर फ्री टू चूज योर रिलीजन, टू चूज योर सेक्ट, कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी पंथ को आप चुन सकते हैं. ठीक है, आपको कोई भी बाध्य नहीं करेगा. मेंशन क्या किया है देखिए बुक में, पेज नंबर 43, सेकंड पैराग्राफ सेक्युलरिज्म का है. इसमें लिखा है कि द सेक्युलर स्टेट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू फॉलो एनी सेक्ट एंड रिलीजन टू ऑल द सिटीजन्स. इट मीन्स दैट पीपल हैव द राइट टू फॉलो देयर सेक्ट एंड टू वर्शिप एनी रिलीजन, कि वो कोई भी पंथ को मान सकते हैं, आप किसी भी रिलीजन की वर्शिप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं. ठीक है, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता. नाउ द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एंड कम्युनिटी, कि जो देश है वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कम्युनिटी, कि आपके धर्म के आधार पर, आपके समुदाय के आधार पर. ठीक है, गवर्नमेंट आपसे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती. एट प्रेजेंट देयर आर अ फ्यू नेशन विच गिव्स प्रेफरेंस टू पर्टिकुलर सेक्ट एंड रिलीजन. यदि हम वहीं पर देखें तो कुछ नेशन ने पर्टिकुलर सेक्ट या रिलीजन को अपने स्टेट का रिलीजन बनाया है. ठीक है, नेशनल रिलीजन बनाया है. जैसे यहां पर लिखा कि फॉर इंटेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैज डिक्लेयर्ड इट एज इस्लामिक रिपब्लिक, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड द इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट. जैसे यहां पर उन्होंने पाकिस्तान का एग्जांपल दिया कि पाकिस्तान को क्या डिक्लेयर किया गया बेटा, कि पाकिस्तान को इन्होंने बोला कि इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया है. लेकिन इंडिया को हम पर्टिकुलर हिंदू रिलीजन की कंट्री नहीं बोलते, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट कहा जाता है. ठीक है, कि भारत एक सेकुलर देश है, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य है भारत. नाउ द स्टेट रिकॉग्नाइज नो सेक्ट, कि हमारे यहां पर राज्य का कोई धर्म नहीं है, देश का कोई भी धर्म नहीं है. जैसे बोलते राष्ट्रीय धर्म कुछ भी नहीं है हमारे यहां का.
all the citizens are free to follow their religion. It is therefore necessary in democracy to keep national interest above individual interest. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ऑल द सिटीजन आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन, कि सभी सिटीजन्स फ्री हैं अपने रिलीजन को मानने के लिए, जिनकी जिसमें आस्था है वो रिलीजन मान सकते हैं। लेकिन यहां पर बोला कि इट इज देयरफॉर नेसेसरी इन डेमोक्रेसी टू कीप नेशनल इंटरेस्ट एबव इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट यानी देश का हित इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, कि देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में यदि कोई बात है तो हमारे इंटरेस्ट से पहले देश आना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट, इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन, इसको हम अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सहयोग कहते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपसे कि इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन का मतलब क्या है। ठीक है, कि आज सभी देश एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो किसी दूसरे देश में यदि प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारा देश भी इफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि आज हम इंटरडिपेंडेंट हैं, आज हर देश दूसरे देश पर किसी ना किसी चीज के लिए डिपेंड है, इसलिए हर देश की ये कोशिश होती है कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन किया जाए। ठीक है, देखिए क्या मेंशन किया है कि अवर अदर नेशनल गोल इज इंटरनेशनल पीस, की हमारा एक दूसरा गोल यदि देखें हम तो हमारा नेशनल गोल इंटरनेशनल पीस है एंड कोऑपरेशन और सहयोग। नाउ इंडिया हैज अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, पंचशील के प्रिंसिपल को हमने अडॉप्ट किया है कि पंचशील कभी सिद्धांत बहुत पहले इसको साइन किया गया था कि पंचशील में कुछ 5 बातें इंक्लूड की गई थी। ठीक है, नाउ अभी उसके बारे में लिखा है कि नॉन अलाइनमेंट एंड डिसआर्मामेंट टू अचीव दिस गोल। ठीक है, और इसी गोल के अंदर हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड डिसआर्मामेंट को रिप्रेजेंटेट करेंगे। ठीक है, नाउ देखिए नीचे लिखा है पैराग्राफ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड सेड वी वांट पीस इन द वर्ल्ड एंड इफ वी कुड डू समथिंग फॉर पीस वी मस्ट मेक आवर बेस्ट एफर्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि हम वर्ल्ड में शांति चाहते हैं, वी वांट पीस इन द वर्ल्ड, कि हम वर्ल्ड में शांति चाहते हैं, एंड इफ वी कुड डू समथिंग फॉर पीस वी मस्ट मेक अवर बेस्ट एफर्ट, कि यदि हम इसके लिए, ठीक है, पीस के लिए कुछ करते हैं तो हमारा सबसे बेस्ट एफर्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइन का मतलब समझ लें आप, गुट निरपेक्ष कहते हैं इसको। ठीक है, कि किसी भी अलाइंड में शामिल ना होना, एंड इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो किसी भी गुट में शामिल नहीं है। ठीक है, जनरली आप देखें कि क्लासेस में कुछ बच्चे होते हैं अपना अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, कि अपने अपने 4-5 दोस्तों का, 8-10 दोस्तों का ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, उनको किसी दूसरे के ग्रुप से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो वो कहलाता है नॉन अलाइन, किसी भी ग्रुप में शामिल ना होना। तो इंडिया के बारे में वही लिखा है कि इंडिया एक नॉन अलाइन मूवमेंट के अंतर्गत आता है। देखिए क्या लिखा है कि टू रिमेन अनइन्वॉल्व इन इंटरनेशनल आर्म्ड अलाइनमेंट्स एंड पावर लॉबीज and to follow independent foreign policy and have independent opinion on the international issues is called non-aligned movement। क्या बोला है कि किसी भी इंटरनेशनल आर्म अलाइनमेंट, जो कि हथियार बनाने वाला जो ग्रुप है कंट्रीज का, ठीक है, उस पर शामिल ना होना, एंड पावर लॉबीज, और किसी भी पावरफुल कंट्री के ग्रुप में शामिल ना होना। ठीक है, एंड क्या बोला, फॉलो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है खुद की स्वतंत्र पॉलिसी, कि हमको अपनी पॉलिसी बनाने के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। एंड क्या लिखा है कि हैव इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द इंटरनेशनल इश्यूज इज कॉल्ड नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, कि इंटरनेशनल इश्यूज पर हम इंडिपेंडेंट अपने राय दे सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट अपना ओपिनियन दे सकते हैं, हमको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं उसके लिए। तो ये कहलाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिस पर इंडिया शामिल है। नाउ द नेक्स्ट, डिसआर्मामेंट। आर्म का मतलब हथियार। ठीक है, तो डिसआर्मामेंट का मतलब बेटा हथियार ना रखने के समर्थक जो हैं वो डिसआर्मामेंट कहलाते हैं। देखिए लिखा है कि इट मींस टू एंड द रेस ऑफ होल्डिंग आर्म्स, कि इसका मतलब क्या होता है कि हथियार रखने की रेस से बाहर होना, कि हम नहीं चाहते कि हमारे पास बहुत हथियार हों। ठीक है, डिसआर्मामेंट को सपोर्ट क्यों किया जाता है? सबसे पहले इस बात को ध्यान दें कि यदि आपके पास हथियार है, ठीक है, और आपकी किसी से लड़ाई हो गई तो आप उस हथियार का यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास हथियार नहीं है तो आपकी किसी से लड़ाई भी हो जाए तो फिर आप उसको मार सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन आप उसको डांट सकते हैं पर उसका मर्डर तो नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपके पास हथियार है, बंदूक है, तो आप क्या चाहेंगे कि यार मैं तो गोली मार दूं इसको। ठीक है, इसीलिए डिसआर्मामेंट को सपोर्ट किया जाता है। वर्ल्ड पीस के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है डिसआर्मामेंट। मतलब इसका, ठीक है, इट मींस टू एंड द रेस ऑफ होल्डिंग आर्म्स
और टू कर्टाइल द यूज ऑफ आर्म्स, कि आर्म्स के यूज को कम करना, जितना हो सके कम करें, कि हमारे पास हथियार नहीं होंगे तो हम बातों से ही लड़ सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास हथियार हैं तो हम हथियार का यूज करेंगे। आज बहुत सारी कंट्रीज एटॉमिक बम बनाने की रेस में आगे हैं, ठीक है, परमाणु हथियार बना रहे हैं, लेकिन इसका हमको विरोध करना चाहिए और सभी कंट्रीज को परमाणु बम बनाने से रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए बेटा? कि परमाणु हमले बहुत खतरनाक इफेक्ट्स देके जाते हैं किसी भी कंट्री के लिए, कई सालों तक वो कंट्री बर्बाद रहती है, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारा नुकसान होता है, ठीक है, इकोनॉमिकली, फिजिकली, सोशली सभी प्रकार से नुकसान होते हैं। इसीलिए डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करना बहुत कंपलसरी इंटरनेशनल पीस के लिए। तो इंडिया के बारे में यही लिखा है कि इट मीन्स टू एंड द रेस ऑफ होल्डिंग आर्म्स और टू कर्टाइल द यूज ऑफ आर्म्स, डिसआर्मामेंट इज अ मस्ट फॉर द वर्ल्ड पीस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए क्या लिखा है, टुडे ऑल द कंट्रीज आर इन सम वेज डिपेंड ऑन ईच अदर, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन टुडे इज सो डेवलप्ड दैट any happening in any part of the world leaves an impact on our economic and political activities। इन्होंने बोला, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि आज हर कंट्री एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, तो किसी भी कंट्री में यदि कुछ होता है तो हम इनडायरेक्टली सोशली एंड पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो हैम्पर्ड होती हैं, ठीक है। नाउ वी कैन नॉट बी साइलेंट स्पेक्टर्स टू व्हाट हैपन इन आवर नाइबरिंग कंट्रीज एंड द वर्ल्ड, यानी हम देखिए यहाँ लिखा कि एक वर्ड आया कि साइलेंट स्पेक्टर्स, मतलब हम एक साथ दर्शक की तरह नहीं देख सकते कि हमारी नाइबरिंग कंट्रीज में यदि कुछ हो रहा है पड़ोसी देशों में तो हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। यही लिखा है कि हाउ एवर वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन एंड टू अचीव इट आवर नेशनल शुड बी एडेक्वेटली आर्म्स, ठीक है। तो हम अपने बचाव के लिए हमने आर्म्स रखा है, यदि कोई नाइबरिंग कंट्रीज हम पर हमला करेगी, ठीक है, तो उससे बचने के लिए, डराने के लिए हमने आर्म रखा है, किसी को मारने के लिए नहीं रखा है। नाउ इफ वी स्पेंड द मेजर शेयर ऑफ आवर रिसोर्सेज ऑन डिफेंस, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल सफर। यहां पर एक बात और मेंशन की गई है कि यदि हम अपने जीडीपी का या अपने मनी का वेस्टेज यदि हम हथियार बनाने में करने लगे, आर्म्स बनाने में करने लगे, तो हमारे देश में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा बहुत सारा पैसा हथियार बनाने में चला जाता है। Now, therefore, a balanced view should be developed on the arms required for defense on one hand and for economic growth on the other hand। तो इन्होंने क्या बोला कि डिफेंस के लिए हम हथियार तो बनाएं, लेकिन उसको जरूरतों के हिसाब से बनाएं। एक तरफ हम डिफेंस के लिए हथियार बनाएं, वहीं दूसरी तरफ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी ध्यान दें। नाउ द लास्ट पैराग्राफ देखिए क्या लिखा है कि we have been supporting international peace and cooperation since ancient times. The Indian culture is solely based on joint cooperation and tolerance। ठीक है, कि इन्होंने बोला कि हम जो हैं इंडियंस की बात की कि हम काफी एंशियंट टाइम से इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन के सपोर्टर्स रहे हैं, ठीक है। और लिखा था इंडियन कल्चर इज सोली बेस्ड ऑन ज्वाइंट कोऑपरेशन, यानी हम एक ज्वाइंट कोऑपरेशन पर हैं और टॉलरेंस को सपोर्ट करते हैं, सहिष्णुता को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इल टॉलरेंस को हम सपोर्ट नहीं करते। एंड नाउ यहां पर हमारा ये पार्ट 1 था अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल गोल, और इसी चैप्टर का जो पार्ट बी होगा डेमोक्रेसी एंड सिटीजन, वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 3 नंबर का वीडियो है। पार्ट 2 पार्ट्स की जो वीडियोस हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।